मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। तो प्यारे बच्चों बता दे, पिछले पिछले एलसीएम एसएफ के सेशन में आपने देखा होगा पार्ट 1 में या क्लास 1 में कि किस तरह फ्रैक्शन के नंबर्स का एलसीएम एसएफ सेकंडों में पता किया जा सकता है। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए, जहां पर बहुत सारे बच्चों को लेकर डेसिमल को लेकर बड़ा डर रहता है। सर फ्रैक्शन तो बन जाता है, डेसिमल का क्या करें? क्लियर। और भी टाइप के एलसीएम एसएफ नंबर तो बनते हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर का एलसीएम एसएफ कैसे हम सेकंडों में निकाले, और उसके पीछे क्या कोई रूल है, क्या कोई कॉन्सेप्ट है, इससे हम सवाल को जल्दी बना सके। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, एक किस तरह से ऑप्शन बेस्ड चेक किया जाता है डेसिमल प्लेस को बराबर करके, या फिर कैसे उसे फ्रैक्शन में चेंज करके हम फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से हम पता करने वाले हैं डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले। उससे पहले प्यारे बच्चों एक विशेष बात आपको बता दे, 9 फरवरी बात करेंगे 9 फरवरी को लेकर। तो 9 फरवरी आपका 3 से 5 आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन में अगर अपने आप को स्टेबल करना है और जल्दी से जॉब लेना है, चीजें है ना, और ये ऑनलाइन भी आपको मिलता रहेगा हमेशा, है ना, तो लेना अगर तो जल्दी से जल्दी अपना एक सीट आकर रिजर्व कर ले। खासकर उन बच्चों के लिए बेहतरीन ये टाइम होने वाला जिन बच्चों का ऑफिस टाइम होता है या कॉलेज टाइम होता है, वो फ्री होकर हाफ टाइम वर्क करके भी इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका पार्ट टाइम वर्क करके भी इसको काम कर सकते हैं, कॉलेज ज्वाइन करके भी। यानी कि दिन में आपके पास टाइम अगर कम है ना, या बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग भी करते 11-12 के, वो बच्चे भी खास कर देखते हैं 10 और 12 के बाद भी क्लास को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। आप क्लास करते हैं, स्कूलिंग क्लास भी करते हैं, 1 बजे 2 बजे तक खत्म करते हैं और 3 बजे से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंटर आइए, सर आपको पूरी डिटेल्स देंगे और उसके बाद अपना एक सीट अपना रिजर्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं हम लोग उस टॉपिक की ओर, उस कॉन्सेप्ट की ओर जिस पर हमने बात किया था डेसिमल। अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो उसके हम एलसीएम एचसीएफ को किस तरह से उसको हम आसान तरीके से सॉल्व करें। दो कॉन्सेप्ट इसका हमने जिक्र किया है, उस दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, यहां पर जो सवाल होने वाला है डेसिमल नंबर का, हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 0.4, अगला नंबर है 0.08, अगला हमारे पास नंबर है 1.2। ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही नंबर दिए। देखने में तो आसान लग रहा है। इसका पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक बेसिक तरीका यह है, हम इस डेसिमल को तुरंत चेंज कर देंगे फ्रैक्शन वाले नंबर में। कहने का मतलब 4/10, 8/10100 100, और इसको चेंज करें तो 12/10। इस तरह का काम सबसे पहले आपको करना है। दूसरा काम यहां पर अब यह आता है, आप इस नंबर को शॉर्ट करें, या तो शॉर्ट कर दे, नहीं तो इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर दे। बहुत सारे बुक हमें यह बताता है कि आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, बट हम ये कहते हैं उसके बिना भी काम चल जाएगा। आप फ्रैक्शन वैल्यू को शॉर्ट कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, सवाल जल्दी बन जाएगा। नहीं तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए। कहने का मतलब 10 है, 100 है, 10 है, तो इसमें 10 से ऊपर नीचे गुना करें, इसमें 10 से ऊपर नीचे गुना करें, फिर आप चाहे तो एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका है, आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो। दोनों कटेगा तो 2/5, अगर 4 से कट लगाए तो 2/25, और अगर फिर 2 से कट लगाए तो 6/5। अब आपका एलसीएम एचसीएफ बनने को तैयार है। आपके पास फाइनलाइज डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब यहां से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसका एलसीएम क्या होने वाला है। एलसीएम के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर का 226 का एलसीएम लेंगे। डबल बार 2 है तो 2 बार 2 ना ले, एक ही बार 2 ले। कहने का मतलब 2 और 6 का एलसीएम, 6 बड़ा नंबर है, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, 6। क्लियर। अब हम बात करें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लेकर, इसका आपको एचसीएफ लेना है। क्या लेना आप इसका? एचसीएफ। क्लियर। क्या लेना आपको इसका? एचसीएफ। लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को डिवाइड कर सके, 5 ही मिलेगा। 5 और 25 किससे कटने वाला है? 5 से। क्लियर।
अब यहां पर सवाल आता है कि सर आंसर आ गया, नहीं आया अभी। सवाल डेसिमल में था तो इसको हमको डेसिमल में लाना पड़ेगा, तो आप इसको कट कीजिएगा। 5 से 60 को काटिए, 60 को 12 बार में, यानी कि 1.2 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 1.2। ये बना इसका एलसीएम। क्या बना इसका? एलसीएम। दूसरा तरीका क्या है, इसको पहले एचसीएफ देख लेते फिर सेकंड मेथड। पहले एचसीएफ देख लेते फिर इसका सेकंड मेथड अल्टरनेट मेथड देखेंगे क्या होगा। एचसीएफ के लिए क्या करना, सेम काम, आप इसका एचसीएफ निकालें, है ना। बड़ी संख्या जो इस तीनों को काट सके, 2 ही मिलेगा आपको। अब इसका एलसीएम लेना है तो 5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 25, तो नीचे आ गया आपका 25। अब जिन बच्चों को डेसिमल लाने में थोड़ा दिक्कत है तो बता दे, आप इसे जीरो में कन्वर्ट करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना कर दे। किसे गुना कर दे? 4 से। तो 100 और 8 यानी कि 0.08। थोड़ा सा टाइम टेकन ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें गलती होने का चांस नहीं है। चीजें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप आंसर इसको ला सकते हैं इस तरह से। तो 1.2 नहीं तो 0.08। एक आपका निकला एलसीएम, एक क्या निकला आपका एचसीएफ। इसका अल्टरनेट क्या होगा? इसका अल्टरनेट ये होगा कि ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको एलसीएम में दे दिया, इसका एलसीएम 0.8, क्लियर। एलसीएम दे दिया हमने 0.12, एलसीएम दे दिया 1.2, एलसीएम दे दिया 2.4। तो कैसे आपको काम सेकंडों में करना है? विथ ऑप्शन, ऑप्शन की हेल्प से, क्लियर। याद रखिए एलसीएम अपने दिए गए नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है, क्लियर। एलसीएम हमेशा अपने दिए गए नंबर से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर हो सकता है। तो भाई 1.2 से तो छोटा है, हो ही नहीं सकता भाई। ये भी तो छोटा ही है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। तो बचा दो ऑप्शन, या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो चलिए इसको कट करते हैं। 0.4 से 1.2 एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले इसको ट्राई करेंगे, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल इससे डिविजिबल है, बिल्कुल इससे क्या है? डिविजिबल है, क्लियर। 0.8 से भी डिविजिबल है। कैसे? तो दिखा देते हैं। 1.2 आगे कुछ नहीं तो क्या लगाइए? 0। और किससे भाग करना है? 0.08 से। देखिए 8 से 120 को काटिए, बिल्कुल डिविजिबल है, और 1.2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या है जिसको हम एलसीएम जल्दी से जल्दी पता करें। तो बाय ऑप्शन हम देखेंगे कि दिए गए नंबर के बराबर हो या उससे क्या हो? बड़ा होना चाहिए। इस तरह चेक करेंगे। अब आपका अगला सवाल होगा, सर इसका एचसीएफ दे दी तो क्या करें? एचसीएफ के लिए मान लीजिए हम 4 ऑप्शन देते हैं। 0.08, 0.04, 0.8, 0.4। 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए, क्लियर। अब कहेगा इसमें से कौन इसका एचसीएफ? तो एचसीएफ के बारे में कहानी जान लीजिए। एचसीएफ कहा जाता है वैसे नंबरों को जो दिए गए नंबर से हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। भाई इससे तो ये बड़ा है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए आपके, बच गए 2 ऑप्शन। क्या बच गए? 2 ऑप्शन। नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी संख्या कौन है दोनों में? पहले इसको ट्राई करेंगे। क्या इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? 0। तो 8 से 40 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और इससे आगे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? 0। 2 प्लेस, डेसिमल 2 प्लेस। 8 से आपका 120 भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन बेस्ड पता चल गया। 0.08 हमारा एचसीएफ हो गया बाई ऑप्शन, और 1.2 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। नहीं तो बेसिक रूल है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर को अगर इक्वल कर दे, अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर दे, उस तरह भी हमारा सवाल बनकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, यहां पर देखिए ऐसे 4, 10, 8, 100, 12, 10। ये इक्वल कैसे होगा? 100 है, 10 है, 10 है, 1 0 1 0 1 0 1 0। बस इतना पहले कर लीजिए। अब यहां से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे? एलसीएम निकालने के लिए हम ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे? एलसीएम। 8, 40, 120। एलसीएम मतलब लार्जेस्ट नंबर, है ना। सबसे बड़ी संख्या जो बाकी सबसे क्या हो जाए? डिविजिबल। 120 ऊपर में लिख देंगे 120। नीचे एचसीएफ सब बराबर ही है, तो एचसीएफ वही हो जाएगा 100। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1.2।
अगर हम बात करें इस सवाल के एचसीएफ को लेकर, किसको लेकर, एचसीएफ को लेकर, इन सबको डिवाइड करने वाला नंबर, इन सबको डिवाइड करने वाला नंबर 8, क्लियर। और इस सारे नंबर का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, वही आएगा 100। एलसीएम चाहे एचसीएफ, सेम नंबर का एलसीएम एचसीएफ वही नंबर आता है। कितना आ गया आपका 100। तो इस तरह से 0.08 हमारा एलसीएम बनेगा, एचसीएफ बनेगा। तो हम इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल कर दे तो एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, और नहीं तो बाय ऑप्शन बना सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट है, और देखिए हम किस तरह से सवाल को बाय प्रोसेस और बाय ऑप्शन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस बार। क्वेश्चन ये रहा आपका 0.9 आपका है नंबर। अगला है 0.18, 36, 72 और 144, क्लियर। और गौर से देखिए इस नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, एलसीएम। क्या पूछा गया आपका, एलसीएम। तो इसको बनाने के लिए दो मेथड लगा सकते हैं, या तो बाय प्रोसेस जाए और नहीं तो बाय ऑप्शन जाए। अगर बाय ऑप्शन जाए, अगर इस सवाल को बाय ऑप्शन बनाए तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑप्शन से जाने के लिए आपको यहां पर वह सबसे छोटा संख्या जो इन सबसे क्या हो, डिविजिबल हो। एक और बात फिर से बोल दे, एलसीएम दिए गए नंबर से बड़ा होना चाहिए। फिलहाल 1.44 तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटा है। ये हो सकता है, नहीं तो आपका क्या होगा, नन। एलसीएम बाई ऑप्शन जाते हैं तो पहले चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए नंबर से क्या है, बड़ा है। अब चलते डिवाइड करते हैं। देखिएगा इस नंबर को 0.9 से डिवाइड करना है, क्लियर। 7.2 को किससे डिवाइड करना है, 0.9 से। बिल्कुल कट गया ये नंबर, इसे कट जाएगा, क्लियर। 7.2 को किससे डिवाइड करना है, 0.18 से, क्लियर। 7.2 को किससे डिवाइड करना है, 0.18 से। पहले तो आपको डेसिमल बराबर करना, क्या लगा दीजिए, 0। अब हो गया बराबर, अब काटिए, बिल्कुल इससे भी डिविजिबल, क्लियर। आगे 7.2 को 3.6 से बिल्कुल कट जाएगा, 7.2 बिल्कुल कट जाएगा, 7.2। अब आते हैं इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 7.2 क्लियर, किससे डिवाइड करना है, 0.144, क्लियर। तीन प्लेस तो 3 प्लेस के लिए 2 0 लगाइए। अब काटिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है, 2 बार में और 2 से ये 50 बार में। तो इस तरह से बाय ऑप्शन भी आप एलसीएम पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, सबसे पहले ये पता कीजिए कि दिए गए ऑप्शन में जो नंबर है वो आपके जो दिए गए क्वेश्चन में जो नंबर है उससे आपका एलसीएम बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए, क्लियर। छोटा नहीं होना चाहिए, वो हटा दीजिए। मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक से ज्यादा नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर आपके पास ऐसा है जो उससे बड़ा है, दिए गए नंबर से बड़ा है, तो आप उस सारे नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा उसको लेकर चूज करेंगे। इसको चेक किए और इस तरह चेक हो गया। अब सवाल आता है सर अगर बाय प्रोसेस जाए तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बाय प्रोसेस देखते हैं। 9/10 क्लियर, 18/100 क्लियर, नेक्स्ट 36/10 क्लियर, आगे बढ़े 72/10, फिर आगे बढ़े 144 बाय में कितना आ गया, 1000। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर सबको बराबर करना हो, डिनोमिनेटर को अगर बराबर करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए 2 0 लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, 2 0, यहां भी 2 0, 7200 और 144 कैल्शियम आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा बच्चों। इसलिए हम बोले थे काट कर छोटा कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, ये एज इट इज रहेगा। ये दोनों अगर कटेगा तो क्या बनेगा, 9 और 50। ये कट लगेगा तो क्या बनेगा, 18 बनेगा और 5 बनेगा। कट लगेगा तो क्या बनेगा, 36 और ये कितना बनेगा, 5। और ये कट लगे तो क्या बनेगा, 36 और ये क्या बन के आएगा, 25। अब गौर से देखिए निकालना क्या है, एलसीएम। अब बताइए हमको 9, 18 और 36 कैल्शियम क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर 36, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया 36, क्लियर। अब एचसीएफ निकालना, क्या निकालना नीचे वाले का, एचसीएफ। तो 5, 10, 50, 25, इन सबको काटने वाला नंबर, सबको एक साथ कट करने वाला नंबर 5 से सब कट जाएगा, क्लियर। क्या हो गया आपका, 5 से कट कर दीजिए, आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा 7.2। तो हमने यहां पर डिनोमिनेटर को बराबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया। अगर डिनोमिनेटर को बराबर कर देते, अगर बराबर करने बैठ जाते
तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता और आपको एलसीएम निकालने में बहुत परेशानी होती। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है या तो भाई ऑप्शन जाइए, और आपको ना समझ में आया अगर तो कुछ नहीं करना है, आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, छोटा कीजिए, एलसीएम आपके सामने, एचसीएफ आपके सामने होगा। क्या करना था हमने, इसे फ्रैक्शन में लिखना था और कट करके शॉर्ट करना था। अब मेरे पास छोटे छोटे नंबर आ गए, 9, 18, 36, एलसीएम 36, 5, 10, 50, 25, एचसीएफ 5। एलसीएम में लार्जेस्ट नंबर ले लीजिए, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट लिखिए। स्मॉलेस्ट का मतलब देखिए वो नंबर सबसे काट सकता है कि नहीं, और एलसीएम में वह नंबर बाकी सबसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसी बात पर हम आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर और कोशिश करेंगे बाई ऑप्शन या फ्रैक्शन में कट मेथड लगाकर हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। तो सबसे पहले सवाल देखेंगे, निकालना क्या है, जीसीडी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है एलसीएम एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ का ही दूसरा नाम होता है जीसीडी। तो जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे, पहले फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, इसका नामकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका लिमिटेशन है, क्या इसका अल्टरनेट नेम है, पूरा देखिए, उसके बाद इसको समझने के लिए आइए, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए, इस तीनों का हमको लेना है जीसीडी यानी कि एचसीएफ। तो चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। क्लियर, फ्रैक्शन मेथड की बात करें अगर हम, ये कट जाएगा 27 और ये 25, 9 और ये 25। क्लियर, बस आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बताइए इसमें एचसीएफ कौन होने वाला है, 9 और 27 का एचसीएफ कौन होगा, छोटा वाला नंबर 9 कट जाता है 27 को, तो एचसीएफ इसका हो गया 9। अब हमें नीचे एलसीएम लेना है 10 और 25 का, 10 और 25 का एलसीएम। 10 से 25 नहीं कटेगा तो 25 का मल्टीपल 50, क्या ले लेंगे 50, 9/50, 9/50। काटने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो काम कीजिए इसको 100 में चेंज कीजिए, 100 में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 2 से, और किससे गुना करेंगे 2 से। 18/100 और ऑप्शन चूज कर लिए, कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है, ये बाय प्रोसेस बताया है फ्रैक्शन मेथड यूज करके। क्लियर, अब बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमने क्या कहा था, जीसीडी जो होगा अपने दिए गए नंबर से छोटा होना चाहिए। क्लियर, तो 0.03 छोटा है, 0.9 ये तो इससे बड़ा निकला, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये हो सकता है ना, देख लीजिए, इससे ये छोटा ही है, इससे भी आपका छोटा है, और इससे भी आपका क्या है, छोटा है, 90 छोटा ही आपका। और ये यानी कि आपका सी हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है। फिर हमने क्या बोला था, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा है। अब इस तीनों की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर ये हमारा, इसको ट्राई करते हैं। ये नंबर जो है इस तीनों को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, इसको चेक कीजिए। 18 से 108 बिल्कुल सही है, 18 से 36 बिल्कुल सही है। इसका प्लेस पहले बराबर कीजिए, प्लेस बराबर नहीं है, 2 प्लेस यहां क्या लगाइए, 0 इक्वल हो गया, तो 18 से 90 काटिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट तरीका अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाई ऑप्शन है। फिर भी अगर बाई ऑप्शन में थोड़ा डिवाइड करने में दिक्कत हो, भाई प्रोसेस भी आपका कैंसिल आ जाएगा। तो ऑप्शन में यह फायदा है कि आपको डेसिमल को बराबर करना है और चेक कर लेना है। एचसीएफ में करना क्या है, एचसीएफ में जो नंबर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्लियर, बट नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उस नंबर से बाकी दिए गए नंबर को डिवाइड कर ले इक्वल डेसिमल करके। जैसे 2 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेस 2 प्लेस, 1 प्लेस 0 लगाइए, 18 से 90 काटिए, कट गया, ऑप्शन नंबर सी। तो बाय प्रोसेस बाय ऑप्शन सब बेस्ट है। टाइम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड काफी आपके लिए। अगला सवाल ट्राई करेंगे, इस सवाल को बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे, नहीं तो प्रोसेस तो है हमारे पास। बाय ऑप्शन निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। भूल जाइए, ये तो पूरी जिंदगी में नहीं होगा, भूल जाइए, पूरी जिंदगी में नहीं होगा, ये भी भूल जाइए, पूरी जिंदगी में नहीं होगा। क्या कमाल का सवाल है, कमाल का सवाल है, और धमाल मच गया 1 सेकेंड में। एचसीएफ दिए गए नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। ये सारे के सारे नंबर दिए गए नंबर से बड़े हैं, तो कभी भी आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। सोचिए, जो काम बनाने में 20 सेकेंड 30 सेकेंड खर्च कर सकते थे, 3 सेकेंड हमको लगा इसको क्रैक करने में, इस सवाल को। कैसे, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एचसीएफ का मतलब होता है दिए गए नंबर से आपका वैल्यू छोटा होना चाहिए। इन सबसे 12 बड़ा ही है,
120 उससे भी बड़ा है, और 1.2 देखिए इससे बड़ा, सॉरी इससे आपका छोटा है, लेकिन इससे आपका बड़ा आ गया, नहीं होना चाहिए था, इससे भी छोटा होना चाहिए था, और ये आपका आंसर लाइज करेगा। सोचिए वो कॉन्सेप्ट कितना कमाल का है जो आपको हमने दिया है। और बाई ऑप्शन 1 से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अगर आपका किस्मत अच्छा है, जैसे इस तरह के सवाल में। क्लियर? अब सवाल आता है सर अगर 2 ऑप्शन होता, 3 होता तो क्या करते? बिल्कुल बोले थे 2 ऑप्शन हो जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको ट्राई करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं प्रोसेस से। 24/10, 36/100 और 72/10। क्लियर? शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर लीजिए। 12 और 5, 9 और 25, 36, और ये 5। निकालना क्या? चेक कर लीजिए एचसीएफ। अब ऊपर में चेक कीजिए 9, 12, 36 का, 9, 12, 36 का एचसीएफ क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, सब किससे कटने वाला नंबर है? 3 से। 3 से सब कट जाएगा। क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, 3। क्लियर? अब नीचे वाले पार्ट कैल्शियम, 5 और 25 कैल्शियम 25। अब सर डेसिमल में दिया हुआ, बिल्कुल तुम क्या बोले थे, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे जीरो में कन्वर्ट कर ले। 25 को जीरो में लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो इस तरह से हो जाएगा 12/100, आपका ऑप्शन नंबर डी 0.12, जो पहले ही 2 से 3 सेकंड में आंसर आ चुका था बाई ऑप्शन मेथड से। बट प्रोसेस से भी थोड़ा टाइम देना होगा, 10 सेकंड 15 सेकंड, आपका आंसर आपके सामने है। क्लियर? तो ऐसा जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए, मान के चले आपके सवाल में आ गया 3/20, इसका डेसिमल क्या होगा? बोलिए। इसको जीरो लाने के लिए, है ना, 1 के साथ जीरो लाने के लिए, 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा? 5 से। तो 3 गुने 5 15, तो 0.15 आंसर। सेकंडों में जो काम डिवाइड करने में मिनट खर्च होगा वो काम सेकंडों में हो गया। मान लीजिए आपका सवाल है 7/25, कितना होगा? 25। आपके मन में सवाल होगा सर नीचे 17 आ जाए तो? ये तो बहुत गलत सवाल हो गया ना। नीचे किस केस में 17 आएगा भाई? डेसिमल में नीचे 17 आता ही नहीं है। डेसिमल में 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, 17 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा। आप समझा रहा है मेरी बात? तो कभी भी नीचे जो भी नंबर आएगा 10, 20, 25, 50 ऐसा ही नंबर आपके पास आएगा। इसको 100 और 1000 बनाना बहुत आसान होता है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि नीचे 17, 13 ये सब क्यों नहीं आ सकता है। नीचे जो भी आएगा जीरो बनाने वाला ही नंबर आपको आएगा। जैसे 7/25 को डेसिमल में चेंज करें, 4 से ऊपर नीचे गुना करें, 28/100, आंसर हो गया 0.28। तो अब देख रहे हैं 2 सेकंड में फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। क्लियर? तो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। इस बार भी सवाल में एचसीएफ है, तो एक काम करते हैं, बाई ऑप्शन ढूंढते हैं, देखते हैं। रूल कहता है आपका आंसर जो होगा वो दिए गए नंबर से, एचसीएफ में क्या होना चाहिए? दिए गए नंबर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो 1.25 इससे तो बड़ा निकला, हो नहीं सकता है। 1.5 अरे इससे भी बड़ा निकला, हो नहीं सकता है। 0.5 देखिए 0.5 तो इससे तो बड़ा है। 25 से बड़ा है 50, 25 से बड़ा है 50। कौन कहता है सवाल नहीं बनता सेकंडों में? कॉन्सेप्ट तो आपके पास होना चाहिए ना। फिर से वही कहानी, हमने 3 सेकंड में पता कर लिया हमारा आंसर कौन होगा? एचसीएफ का रूल है दिए गए नंबर से छोटा होना चाहिए। ये छोटा दिखने में रियल नहीं है, ये 5 के जगह जीरो लगाइए 50, और ये 25 है और ये 50 है, बड़ा संख्या है, नहीं हो सकता है। आंसर डी। क्लियर? तो सोचिए किस तरह से हमने 3 सेकंड में आंसर ले आया। अब सवाल बात करते हैं प्रोसेस को लेकर। इसका प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस हो जाएगा 25/100, 5/10, 125/100 और 75/100। आपको हम फिर से बता दें, ऐसे सवाल को बनाने के लिए 2 तरह का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक तो कट करके, और नहीं तो दूसरा तरीका है आप डिनोमिनेटर को बराबर कर दे। चलिए इस बार डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, 100 100 100, यहां 0 लगाइए, यहां क्या लगाइए? 0। बस अब सवाल आपका बनने को तैयार है। देखिए कैसे बनेगा। ऊपर का एचसीएफ निकाले, क्या निकाले? एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट सके। तो देखिए सबको काटने वाला कौन सा नंबर है? 25। क्लियर? 25 वह संख्या जो सबको काट सकता है। क्लियर?
तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। और नीचे कुछ भी हो, एलसीएम चाहे एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है, एलसीएम चाहे एचसीएफ उतार देना है, नीचे का नंबर उतार देना है। 25/100, इस तरह से हमारा आंसर हो गया 0.25, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर देखते हैं इस सवाल में क्या एलसीएम है, क्या आपका एलसीएम। एलसीएम का रूल ये कहता है दिए गए ऑप्शंस, दिए गए नंबर से आपका आंसर ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा। बराबर चलेगा, नहीं तो ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो सारे के सारे ऑप्शन हमको दिख रहे हैं उससे बड़े हैं, देख सकते हैं, है ना। चेक कीजिएगा, ये भी उससे सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी आपका क्या है? बड़ा नंबर है। तो ऐसे सवाल में आप चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करें? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करें, सबसे छोटा संख्या चूज करें। तो इन सब में सबसे छोटा संख्या कौन है? 1.08। क्लियर? और काटिए, क्या इससे ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहां लगाएंगे 0, 2 प्लस 90 से 108 नहीं कटेगा, ऑप्शन खत्म। क्लियर? अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 2.16, ये भी 90 से नहीं कटेगा, नहीं हो सकता है। अब 90 से काटे इसको, किसको काटे? 10.8 को, इसके आगे 0 लगाइए, या 0.9 को इसको भाग कीजिए 0.9 से। क्लियर? अगर यहां 0 लगाएंगे तो यहां भी क्या लगाना पड़ेगा? 0, बराबर होना चाहिए, कट जाएगा। इसका मतलब सी का चांस है, सी वह सबसे छोटा संख्या है जो इससे कट जाएगा। क्लियर? 10.8 0.36 से काटिए, 10.80 किससे काटिए? 0.36 से काट कर देखिए, बिल्कुल कट जाएगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए 10.80 कट लगाना है किससे? 0.72 से। डेसिमल बराबर होना चाहिए, इससे काटिए, बिल्कुल ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 36 से 2 बार में, 36 से 30 बार में। क्लियर? फिर 2 से 15, बिल्कुल ये भी कट जाएगा। और ये तो इससे ऑलरेडी डिविजिबल है 10 टाइम्स में। इस तरह से बाई ऑप्शन अगर बनाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.8। अब सवाल आता है सर प्रोसेस क्या होगा? तो चलिए प्रोसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, दूसरा 36/100, तीसरा 72/100, और चौथा 108 भाई में क्या हो गया आपका? 100। अब सवाल यह आता है कि सर हम इसका एलसीएम, क्या हम इस सवाल का एलसीएम ले सकते? बिल्कुल ले सकते, लेकिन या तो इसे कट करके छोटा कर दे, और नहीं तो डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, तभी आपका पॉसिबल है। क्लियर? या तो आप इस वाले पार्ट को बराबर कर दीजिए, और नहीं तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। चलिए शॉर्ट करते हैं, बड़ा नंबर है, एलसीएम लेना टफ हो जाएगा आपके लिए। तो शॉर्ट करेंगे कितनी बार में? 9 बार में, 25 बार में, 18 बार में, 25 बार में, 27 बार में, और 25 बार में। अब आपके लिए सवाल आसान हो गया। अब हमको बताइए 9, 18 और 27 कैल्शियम क्या होगा? 9, 18 और 27 कैल्शियम क्या होगा? तो 27 9 से कटेगा, 18 से नहीं, तो 27 का मल्टीपल 54। क्लियर? कितना आ गया आपका? 54। क्लियर? अब नीचे आपको क्या लेना है? एचसीएफ। ऊपर में एलसीएम, नीचे क्या लेना आपको? एचसीएफ। अब बताइए इन सबको काटने वाला कौन सा नंबर है? 5। 5 से कट जाएगा, 5 से डिवाइड करें 10.8। तो इस तरह से या तो हम फ्रैक्शन में चेंज करके इसका आंसर इस तरह से निकाल ले, नहीं तो ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन भी उड़ाएंगे, लेकिन बाई ऑप्शन उड़ाने के लिए नंबर और ऑप्शन, जो नंबर होगा और ऑप्शन होगा उसका डेसिमल पहले बराबर कर ले। और आप देखिए कैसे सेकंडों में आपका सवाल बनेगा। जैसे डेसिमल मैक्सिमम 2 प्लेस है, तो बाई ऑप्शन सब में 2 प्लेस लगा दीजिए, 0 0 लगा दीजिए। क्लियर? अब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल 90 से नहीं कटेगा, 90 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको छोटा नंबर ट्राई करना है। ये नंबर इस चारों ऑप्शन से डिविजिबल है, तो बाई ऑप्शन आंसर हो गया सी। और नहीं तो फ्रैक्शन एक रूल है, एक मेथड है, जिससे आप आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। बट इसमें आपको 15 सेकंड 20 सेकंड टाइम लग सकता है। अगर ऑप्शन पर कमांड आपने कर लिया तो 10 सेकंड आपके लिए क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से डेसिमल का जो एलसीएम एचसीएफ होता है आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो फिर से आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं,
जो बच्चे दक्ष फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, है ना, तो जल्दी से जल्दी अपना एक सीट बुक कर लीजिए। अदरवाइज सीट बुक हो जाने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगा, फिर अदर बैच का आपको वेट करना पड़ेगा। 3 से 5 एक बेस्ट टाइम है उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं या स्कूल या फिर कॉलेज। स्कूल अगर करते हैं 11-12 के बच्चे, वो भी बहुत सारे बच्चे 11-12 के बच्चे भी अभी से ही कंपटीशन में लग जाते हैं। 2 बजे तक स्कूलिंग करेंगे, उसके बाद क्लासेस करने चले आते हैं। तो उन सब के लिए एक बेहतरीन टाइमिंग वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो इस बैच को फुल होने से पहले जल्दी से जल्दी अपना एक सीट रिजर्व कर ले।